नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में 6 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन, ये रीजनिंग है। तो आइए बनाते हैं। 7 व्यक्ति PQRST और U भी एक सीधी 36 पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। U R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आती आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस पी के नौ तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि टी किसी एक कोण पर बैठा है तो दूसरे कोण पर कौन बैठा? टी बोला टी किसी एक कोण पे, ये तो फिक्स होगा, टी किसी एक कोण पे बैठा होगा। तो आइए पहले बनाते हैं। 7 व्यक्ति बना हो, एक लाइन की तरह सीधी पंक्ति हो गया। और ये 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अब देखो कौन सा फिक्स है, फिक्स। और सब बोल रहा है उत्तर की ओर मुंह, उत्तर की ओर मुंह। सबका मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर। सबका मुंह उत्तर की ओर होगा। मेरा दाया इसका दाया, मेरा बाया इसका बाया। लेफ्ट और राइट। अब बनाओ, क्या बोल रहा है? यहाँ देखो, पहले देखो फिक्स कौन है। फिक्स ये मेरा है, टी किसी एक कोण पर बैठा है। या तो टी यहाँ हो सकता है या तो टी यहाँ हो सकता है, ये तो मेरा फिक्स है। फिर देखो इसमें टी किसके साथ रिलेशन है। इसमें सबसे आसान ये तरीका है, नहीं तो बनाते रहोगे बस जाओगे कहीं हो नहीं पाएगा। ये देखो टी किसी एक कोने पे बैठा है, ये मेरा फिक्स है। फिर टी के साथ रिलेशन खोजो, कहाँ है? टी यहाँ है, टी यहाँ है। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है ना आर के बाईं ओर, इधर आर देंगे तो ये बाईं ओर नहीं बैठा होगा। तो टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर। टी जो है ना आर के बाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरा हो गया। ये टी मेरा फिक्स हो गया, ये टी मिट जाएगा, ये टी मिट जाएगा। और फिर देखो टी और आर में रिलेशन खोजो, इसमें कहाँ है? कहाँ है? ये तो मैं हम बना लिए। यहाँ है, यहाँ है। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान में, ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, ये तो बैठ गया, ये तो बैठ गया। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर क्या है? रिलेशन खोजते जाओ। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान, एस जो है ना पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। एस पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान पे एस बैठा है। तो फिर क्या है? फिर क्यू भी के बाईं ओर, क्यू भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर क्यू बैठा है। अब तो समझ गया। अब तो क्या बोला है? तो दूसरे कोण पे कौन बैठा है? यदि टी किसी एक कोण पे बैठा है तो दूसरे कोण, तो दूसरा कोण पे कौन बैठा है? टी तो एक कोण हो गया और दूसरा कोण तो मेरा भी हो गया, बी आंसर हो गया। हाँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी कुट भाषा में पूछा गया था। एक निश्चित कुट भाषा में हाउस को आंसर के रूप में लिखा जाता है, हाउस को आंसर लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा? तो बनाने की कोशिश करो। हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस को कितना लिखा है? आंसर। हाउस को आंसर लिखा है, तो ये कैसे लिखा है? एच कितने पे है? 8 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे है, एस 19 पे है, ई 5 पे है। तो इसको जोड़ के देखो, आंसर पुलता है 19 और 21 कितना होगा? 20 20 40 हो जाएगा। 40 15 और 5 40 20 60 हो जाएगा। 60 8 68, जोड़ने पे हमको आंसर मिल गया, जोड़ने पे आंसर पुल गया। तो इसी तरह कैस्टल को कैसे लिखा जाएगा? कैस्टल सी, सी ए एस टी एल ई, बनाओ। कैस्टल को कैसे लिखा जाता है? बनाओ तो। सी कितने पे? 3 पे, सी 3 पे है, ए 1 पे है, एस कितने पे? 19 पे, टी कितने पे? 20 पे, एल 5 पे, ही कितने पे? 5 पे, एल 5 पे। इसको जोड़ के देखो, 3 19 1 20, 20 हो गया, 20 20 40 हो गया। 40 40
5 45 45 10 45 10 कितना हुआ 55 55 3 55 3 अनडाउन नहीं कौन करते हुआ 19 20 20 20 20 40 हो गया 40 50 2 52 52 को 57 57 3 60 हो गया 57 3 60 होगा इसको जोड़ने पर 60 होगा ये मेरा आंसर रहा। तो मेरा अगला सवाल कथन निष्कर्ष से पूछा गया है ग्रुप बी में, तो इसको बनाने की कोशिश करें। क्या बोले कुछ किताबें कलम है, सभी कलमें पेंसिल है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है और निष्कर्ष ये है क्या है, तो बनाओ। कुछ किताबें कलम है, कुछ किताबें कुछ किताबें कलम है, कुछ किताबें कलम है, कुछ किताब ये कुछ है पूरे नहीं है ये कुछ है, कुछ किताबें कलमे है कुछ किताबें कलमे है, कुछ किताबें कलमे है, सभी कलमे पेंसिल है, सभी कलमे पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है। ये जो है ना सभी कलम पेंसिल है, ये तो सभी कलम पेंसिल हो जाएगा, सभी कलम पेंसिल सभी कलम पेंसिल हो जाएगा, सभी कलम पेंसिल। तो फिर कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई ये पेंसिल है ना ये मार्कर नहीं है, मार्कर नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, ये कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, ये बता दिया। अब निष्कर्ष बता दिया है कुछ कलमे नहीं, कुछ किताबें कलम नहीं है, कुछ किताबें कलम है, यहाँ बोला ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, भला भैया गलत है। कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम मार्कर नहीं, ये मेरा बिल्कुल सही है, ये गलत है ये सही है।